वेलकम बच्चों हमारे YouTube चैनल 360 फैल्कन्स 360 में। बच्चों पिछले क्लास में हमने दो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों दो सदिशों के सदिश गुणन अर्थात वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। बच्चों जैसा कि आप मान लें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ दो वेक्टर है बच्चों, और उसके बीच का कोण क्या है, थीटा है, और इस दोनों सदिश पर एक लंब इकाई सदिश है जिसको यूनिट वेक्टर ईटा कहते हैं। ये यूनिट वेक्टर ईटा वेक्टर ए पर भी लंब है और वेक्टर बी पर भी लंब है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणन अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। मॉड लेने से बच्चों वो इसका जो वेक्टर साइन है, साइन खत्म हो जाता है, और मॉड लेने से वेक्टर साइन बी का भी खत्म हो जाएगा, तो ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर ईटा। इस तरह आपने देखा बच्चों कि दो सदिशों का सदिश गुणन उन सदिश के मापांकों, उसके बीच के कोण के ज्या यानी साइन, और उस दोनों सदिश पर लंब इकाई सदिश यूनिट वेक्टर ईटा के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों इसको आगे अगर बढ़ाएं, दोनों तरफ अगर मॉड ले लें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये पूरे का मॉड ले लिया मैंने, तो यहाँ पर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा और मॉड यूनिट वेक्टर ईटा हो गया, और मॉड यूनिट वेक्टर ईटा 1 हो गया, इसलिए मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा, और इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी बाय मॉड वेक्टर ए मॉड। अगर आपको दो वेक्टर के बीच का साइन निकालना है बच्चों, तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। और दो सदिशों के सदिश गुणन का डिफिनेशन क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। ठीक है बच्चों मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ दो सदिशों के सदिश गुणन के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें पहला प्रॉपर्टी है बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0 होता है। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। देखिए बच्चों कैसे, यहाँ पर मान लीजिए वेक्टर ए है और आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या हुआ, मॉड वेक्टर ए फिर दूसरा का भी मॉड वेक्टर ए और उस दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल तो वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। क्योंकि साइन 0 होता है बच्चों, तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए और यहाँ 0 इंटू ईटा हो गया, और 0 के कारण पूरा क्या हो गया 0। इस तरह आपने देखा कि सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों वो 0 होता है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे आई क्रॉस आई भी लिखा जाए तो क्या होगा, 0 होगा। जे क्रॉस जे भी लिखा जाए तो 0 होगा। के क्रॉस के भी लिखा जाए तो 0 होगा। बी क्रॉस बी भी लिखा जाए, बी क्रॉस बी भी लिखा जाए तो भी 0 होगा। यानी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये रहा बच्चों आपके सामने कि दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। क्या नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है, अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। यानी बच्चों अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं होता है बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हम बताए थे बच्चों कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता था। देखिए कैसे बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है आपके सामने और ये वेक्टर बी है, जैसा कि पहले बताए थे हम डिफिनेशन में, और इस दोनों पर लंब इकाई सदिश यूनिट वेक्टर ईटा है जो दोनों पर लंब है, इस पर भी और इस पर भी लंब है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन बच्चों आप क्या लिखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। साइन थीटा मीन्स बी ए से बी की तरफ चल रहे हैं, इसलिए एंटी क्लॉक वाइज ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जब लिखेंगे आप तो क्या होगा बच्चों
मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए, और बी से ए की तरफ चल रहे हैं, इसलिए साइन माइनस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, आप 11 में ही पढ़े हैं, माइनस साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। तो माइनस हो गया मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। तो यहाँ पर इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 कहिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए, तो क्या हो गया बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या पाते हैं, वी गेट, हम पाते हैं बच्चों कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी आपके सामने ये रहा बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 अगर होता है तो ये इम्प्लाइज करता है कि वेक्टर ए डेफिनेटली पैरेलल है वेक्टर बी के, और अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के तो यह इम्प्लाइज करता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। बच्चों यहाँ देखा जाए, मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं, जहाँ मॉड वेक्टर ए 0 नहीं है, मॉड वेक्टर बी भी 0 नहीं है, तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा इक्वल टू 0। अब चूँकि मॉड वेक्टर ए तो 0 नहीं है, मॉड वेक्टर बी भी 0 नहीं है, और यूनिट वेक्टर ईटा भी 0 नहीं होगा, क्या कि यूनिट वेक्टर ईटा है तो इसका मॉड क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0, और साइन थीटा 0 होने का मतलब थीटा इक्वल टू या तो 0 डिग्री होगा और या 180 डिग्री होगा बच्चों। यह इम्प्लाइज करता है कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। ठीक है बच्चों। अब दूसरा उस तरफ से लेते हैं हम कि मान लेते हैं कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेना शुरू किए, इक्वल टू क्या हो गया, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ईटा। तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0, और ये यूनिट वेक्टर ईटा। आप देखेंगे बच्चों कि दो सदिश अगर पैरेलल होंगे, जैसे वेक्टर ए है ये पैरेलल है वेक्टर बी के, तो इसके बीच का एंगल यहाँ क्या बढ़ा है, थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है, 0 डिग्री, और इस केस में साइन थीटा अर्थात साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0। या ऐसा हो सकता है बच्चों, यहाँ पर वेक्टर ए है और यहाँ पर वेक्टर बी है, ठीक सीधा में, तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, और साइन थीटा अर्थात साइन 180 डिग्री, इसका वैल्यू भी क्या होगा बच्चों, 0। इसलिए यह साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, चूँकि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, और इस 0 के कारण पूरा 0 हो जाएगा बच्चों। इसलिए आपने देखा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये बताया आपको बच्चों। तो इससे क्या पता चला, इससे फाइनल आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 तो होगा, इम्प्लाइज करेगा कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, और अगर वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी के तो यह इम्प्लाइज करेगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा। इस तरह हमने बच्चों तीसरा प्रॉपर्टी आपको बताया। तो ये आपके सामने चौथा प्रॉपर्टी है बच्चों, परस्पर लंब इकाई से इस यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे तथा यूनिट वेक्टर बी के बीच में सदिश गुणन किस प्रकार होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि वेक्टर आई वेक्टर जी जे वेक्टर के ये परस्पर लंब है, सब एक दूसरे पर क्या है बच्चों, लंब है। तो इसलिए आई और जे के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। जे और के के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और के और आई के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो बच्चों जैसा कि हम आपको बताए थे कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो आई क्रॉस आई जे और 0 हो गया। उसी तरह बच्चों जे क्रॉस जे भी क्या हो गया, 0 हो गया।
के क्रॉस के भी क्या हो गया 0। ये तो हम पहले ही बताए थे आपको। अब देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है? तो आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चों? मॉड वेक्टर आई मॉड वेक्टर जे, और उस दोनों पर लंब इकाई से यहाँ क्या है, ईंटा नहीं है, बल्कि ये लंब इकाई से यूनिट वेक्टर क्या है, के है। तो इस दोनों के बीच का पहले एंगल लिखेंगे, मॉड वेक्टर आई मॉड वेक्टर जे साइन 90 डिग्री, और इस दोनों पर लंब इकाई से क्या है, यूनिट वेक्टर के। तो चूँकि ये इकाई से इसे इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, और साइन 90 1 और के हो गया। तो आपने देखा बच्चों क्या मिला कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू क्या हो गया, के। तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू क्या हो गया, के। सिमिलरली बच्चों वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के क्या होगा, आई होगा, और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई क्या होगा बच्चों, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई इज इक्वल टू क्या होगा, जे होगा। इस तरह से आपने देखा कि वेक्टर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, वेक्टर जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, वेक्टर के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, जे। जैसा कि हमने आपको बताया था बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो क्या हुआ था बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हुआ था, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा हुआ था। बच्चों यहाँ पर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लें तो वो क्या हुआ था, माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ईटा हुआ था, जैसा कि हम पहले बताए थे। तो बच्चों ये दोनों तो अभी बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें माइनस लगा दें बच्चों तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए, तो इधर का माइनस खत्म हो जाएगा। तो मॉड वेक्टर बी ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ईटा। अब देखिए बच्चों ये केस और ये केस में राइट हैंड साइड वाला दोनों बराबर है बच्चों। इस केस में राइट हैंड साइड वाला दोनों बराबर बच्चों। इसका मतलब ये दोनों बराबर होने के मतलब ये दोनों भी बराबर, अर्थात हम ये बताना चाह रहे बच्चों कि ए क्रॉस बी तो बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, लेकिन अगर बराबर लिखना ही है तो आपको लिखना होगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। इससे क्या पता चला बच्चों कि ऑर्डर को चेंज करने पर साइन चेंज कर जाता है। ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, उसका रिवर्स करना है तो आपको लिखना होगा माइनस बी क्रॉस ए। वही चीज़ हम यहाँ बताने वाले हैं बच्चों कि अभी आपने देखा था ना कि आई क्रॉस जे इजकल टू के होता है, हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस जे क्रॉस आई हो जाएगा। आई कर ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, माइनस जे क्रॉस आई इजकल टू के हो गया बच्चों। माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो जे क्रॉस आई इजकल टू क्या हो गया, माइनस के। इससे किस बात का पता चला कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब तो प्लस में आता है, जैसे आई क्रॉस जे तो के मिला, जे क्रॉस के तो आई मिला, और के क्रॉस आई तो क्या मिला बच्चों, जे। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं जैसे जे क्रॉस आई करते हैं तो हमको क्या मिला, निगेटिव में मिला। यानी क्या हो गया, जे क्रॉस आई इजकल टू क्या होगा बच्चों, माइनस के, और आई क्रॉस के करेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, माइनस जे, और के क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, के क्रॉस जे करेंगे तो आप बता सकते हैं माइनस आई। इस तरह बच्चों अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा बच्चों। इस तरह आपने देखा कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज़ है, उसके बीच में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं आई जे के बीच में, ये तीनों इकाई सदिश स्पेशल टाइप का इकाई सदिश है जो परस्पर एक दूसरे पर लंब होता है। तो ये तीन चीज़ बताया आपको, आई क्रॉस आई इजकल टू 0, जे क्रॉस जे इजकल टू 0, के क्रॉस के इजकल टू 0। दूसरा बताया हम आपको एंटी क्लॉकवाइज चलने से पॉजिटिव होता है, यानी घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे आई क्रॉस जे तो के हुआ, और जे क्रॉस के तो आई हुआ, और के क्रॉस आई तो जे। लेकिन अगर घड़ी के सुई के चलने की दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो निगेटिव होगा बच्चों। जैसे जे क्रॉस आई तो वैल्यू क्या होगा, माइनस के, आई क्रॉस के तो माइनस जे, और
के क्रॉस जे किए तो माइनस आई हुआ। इस पूरे बात को समझने के लिए इसको और इसको समझने के लिए आप एक ऐसा फिगर बना सकते हैं बच्चों। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम दिखला रहे हैं आपको। अब इससे आपको पता चल जाएगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, के, जे क्रॉस के क्या हो गया, आई, के क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो गया, जे। अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव लेना होगा, जे क्रॉस आई तो माइनस के, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो क्या हो गया, माइनस आई। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए बच्चों, ठीक है ना बच्चों। ये एक पांचवा प्रॉपर्टीज है कि सदिशों का सदिश गुणन जो है वह योग के सापेक्ष बंटन नियम का पालन करता है। दैट मीन्स बच्चों, अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश हैं, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन सदिश हैं तो क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी होता है। सदिशों का सदिश गुणन बंटन नियम, वितरण नियम का पालन करता है। ये पांचवा प्रॉपर्टी जो है बच्चों, हम आपको एक खास चीज़ बताने जा रहे हैं बच्चों। ये तो प्रॉपर्टी हो गया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो सदिशों को आप कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे और बहुत जल्दी कैसे निकाल लेंगे। जैसे सपोज कीजिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों, हम दो सदिशों के सदिश गुणन को आप कैसे निकालेंगे तुरंत जल्दी से। जैसे माने कि वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 वेक्टर आई प्लस A2 वेक्टर जे प्लस A3 वेक्टर के आपको दिया हुआ है, तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू B1 वेक्टर आई प्लस B2 वेक्टर जे प्लस B3 वेक्टर के दिया हुआ है। और आपको A क्रॉस बी निकालना है, तो इसलिए A क्रॉस बी निकालेंगे आप, ये पूरा लिखेंगे A1 वेक्टर आई प्लस A2 वेक्टर जे प्लस A3 वेक्टर के क्रॉस B1 वेक्टर आई, B2 वेक्टर जे और B3 वेक्टर के। इस तरह से आप क्रॉस करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में आप पहुंच जाएंगे। आपको एक बार क्या करना होगा, आई से तीनों को करना होगा, फिर जे से तीनों को करना होगा, फिर के से भी तीनों से करना होगा। इस तरह एक 9 टर्म्स हो जाएगा आपके पास। तो आप तुरंत इसको बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे और बहुत शानदार मेथड है। इससे आप बहुत तुरंत क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स कर सकते हैं। आई जे के लिख दीजिए, यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, उसके बाद इसका कोफिशिएंट सब लिखिए A1 A2 A3 और यहाँ B1 B2 B3। अब देखिए, आपको बताए थे हम डिटर्मिनेंट पढ़ाए हैं बहुत फंटास्टिक स्टाइल में, बहुत ईजी वे में। पहले आई लेना है, ये क्लोज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, A2 B3 माइनस B2 A3 और इसके बगल में आई, फिर सेकंड में माइनस जाएगा बच्चों, चूँकि फॉर्मेट आपको बताए थे डिटर्मिनेंट का ना, आपको याद होगा अच्छी तरह से। हाँ, यहाँ पर प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस वाला जे वाला लूँगा, ये बंद और ये बंद, तो क्या हुआ, आसमान घटा जमीन बताए थे ना। तो A1 B3 माइनस B1 A3, ये हो गया वेक्टर जे आपके लिए। और तीसरा प्लस होगा के के लिए, ये बंद और ये बंद, तो क्या होगा बच्चों, A1 B2 अब माइनस B1 A2 और ये वेक्टर के। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये डिजिट में है बच्चों तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं सपोज कीजिए कि आप सॉल्व किए, इसका वैल्यू 5 वेक्टर आई आया, इसका वैल्यू 9 वेक्टर जे आया, इसका वैल्यू 3 वेक्टर के आया। तो ये आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। लेकिन इस तरह से अगर आई से तीनों को क्रॉस कराएंगे, फिर जे से तीनों को क्रॉस कराएंगे, फिर के को, ये लॉन्ग प्रोसेस में चले जाइएगा आप, और आप फिर जल्दी नहीं बना पाइए। हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, इसलिए आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज कीजिएगा और इस मेथड से आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को इजी वे में फाइंड कर सकते हैं बच्चों। आज इतना ही, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ।